Hello everyone, good morning. You are welcome my next class. We will discuss today annual exam today before one day. इस एक ही क्लास में हम सब कुछ बताने वाले हैं जो कि एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश में किस प्रकार का सिलेबस आने वाला है। सेक्शन वाइज इस क्लास में हम सभी सेक्शन का क्रमशः अध्ययन करवाएंगे। तो यह पूरा वीडियो जरूर देखें। यह आपकी लगभग एक दिन पहले जो क्लास होने वाली है, लगभग आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश की अंतिम क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस क्लास में लगभग सभी चारों सेक्शन को सॉल्व करवाया जाएगा। सभी चारों सेक्शन के बारे में डिस्कस होगी इसमें, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, डू इज डायरेक्टेड, समस्त जितने भी प्रकार के 2 बुक्स दी हुई हैं उसमें किस प्रकार के जो टॉपिक मोस्ट होने वाले हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले समय का विशेष ध्यान रखें। समय पर विद्यालय पहुँचें और पेपर में टाइम मैनेज बनाएं, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, और माइंड में किसी प्रकार का प्रेशर या डाउट या तनाव मन में लेकर के ना जाएं। पूर्ण पॉजिटिव थिंकिंग लेके पेपर को देने जाना है और बी पॉजिटिव। अब आपकी जो भी तैयारी है, मुझे विश्वास है कि आपकी जो तैयारी है बेस्ट तैयारी होगी। बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव। तो आज इस क्लास में हम समस्त सेक्शन ए, बी, सी और डी पर विशेष चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो पूरा देखें और इसके बाद इस नेक्स्ट सेक्शन के बाद हम जो कुछ यूजेस हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी समस्त प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स, डू इज डायरेक्टेड पेपर में आने की संभावना है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें सभी स्टूडेंट। तो हेलो एवरीवन, यहाँ पर सेक्शन ए जो दिया हुआ है, सेक्शन ए पैसेज, यहाँ पर 1 पैसेज रहने वाला है पेपर में, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे। तो इसको अच्छी तरह से 2 या 3 बार इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है और इनके क्वेश्चन के एमसीक्यू दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेक्शन ए में दिया जाएगा अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग कंप्लीट करना है सभी को। इस सेक्शन ए रहने वाला है लगभग 14 मार्क्स का। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन बी जो होने वाला है, इसमें नोटिस जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड, डेबिट कंपटीशन, ज्वाइनिंग टूर, एजुकेशन एंड टूर हो सकता है, एनुअल फंक्शन, साइंस एग्जीबिशन, यानी साइंस एग्जीबिशन मतलब विज्ञान की प्रदर्शनी, पिकनिक टूर, ये इन्फॉर्म स्टूडेंट और ड्रेस कंपटीशन। तो इस प्रकार से नोटिस रहने की संभावना है। लगभग वेरी मोस्ट यहाँ पर नोटिस दिए हुए हैं, इनको सभी स्टूडेंट अच्छे से एक बार पुनः इनको रिवाइज करें। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन बी में एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से रहने की संभावना है। रिक्वायर्ड यानी कि किसी जॉब के लिए रिक्वायर्ड IT, C++ एक्सपीरियंस, जॉब के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड का भी आ सकता है एडवर्टाइजमेंट। टू लेट, 4 सेल, 2 सेल, इंग्लिश ट्यूटर, यदि कि मान लो इसकी अपना कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो इंग्लिश ट्यूटर का कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। जिस प्रकार से जो एडवर्टाइजमेंट होने की संभावना, इसके अलावा यदि एडवर्टाइजमेंट नोटिस कोई भी आ जाता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करें। नेक्स्ट इसके बाद पोस्टर, ब्लड डोनेशन, ट्रीज, बॉम्ब ब्लास्ट, ड्रग्स, वाटर, प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन बैग, और नेक्स्ट बॉल मेला, हेलमेट, मतलब इस प्रकार से जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोस्टर दिए हुए हैं। नेक्स्ट लेटर और एप्लीकेशन में वेरी मोस्ट यहाँ पर जो सिलेबस है सभी एक बार रिवाइज जरूर करें। विदाउट क्रैकर्स, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, एडवाइजिंग लेटर, GK इंग्लिश, डुप्लीकेट मार्कशीट, पोस्टमैन कंप्लेन लेटर, या डिजिटल कैमरा या यू वाटर डिजिटल कैमरा या TV कंप्लेन लेटर डीलर विथ फ्रॉम फॉर डीलर, चेंज द सब्जेक्ट, और नेक्स्ट लाउड स्पीकर, मैरिज कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर, SLC एंड TC। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस प्रकार से लेसन और एप्लीकेशन दिए हुए यहाँ पर लेटर एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट ऐसे के रूप में यहाँ पर मिलने की जो संभावना है वेरी मोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं। वंडर ऑफ साइंस, कंप्यूटर या ऑनलाइन एजुकेशन या इंटरनेट, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, NSS, एक्सीडेंट, विजिट टू हॉस्पिटल, और नेक्स्ट इसके बाद है वुमेन एम्पावरमेंट, न्यूज़पेपर, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी मोस्ट यहाँ पर पूरा सिलेबस ही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बार इनको ज़रूर एक बार एग्जाम सेंटर मतलब 1 डे पहले इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें।
नेक्स्ट सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स और एंड डू एज डायरेक्टेड, इसके बारे में हम इस सिलेबस के बाद बिल्कुल 1 बाय 1 डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, चूँकि यह आपकी अंतिम क्लास है, एक दिन पहले की अंतिम क्लास है सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद सेक्शन डी, जिसमें क्वेश्चन आंसर, यानी जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, 11 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स का होगा, 12 नंबर का 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के होंगे, 30 नंबर का 2 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स से होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें 1 क्वेश्चन रहेगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 1 क्वेश्चन रहेगा जो 3 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इसके बाद इसमें एक लास्ट जो क्वेश्चन होगा 14 या 15 नंबर पर सेंट्रल आइडिया, चूँकि सेंट्रल आइडिया हम पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं। इसमें चूँकि ओनली टोटल 5 पोएम्स दी हुई हैं आपकी बुक में, माय मदर एट 66 कमला दास, नेक्स्ट कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट, और नेक्स्ट आ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अर्न्ड जेनिफर द टाइगर एट ड्रेन रिच। इस प्रकार से जो सेंट्रल आइडिया है तो कम से कम 2 से 3 सेंट्रल आइडिया जरूर रिवाइज करें। इसके बाद पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड डू इज डायरेक्टेड 1 बाय 1 सॉल्व करवाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और अपनी नोटबुक में कंप्लीट जरूर करें। नेक्स्ट इसके बाद डू इज डायरेक्टेड सी कैन अफोर्ड इट, सी बाइज आ कार, चूँकि सभी स्टूडेंट इन सभी डू इज डायरेक्टेड या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी करवाए जाएंगे नोटबुक में कंप्लीट जरूर करें। सी वाई आ कार, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट या टू इन्फिनेटिव क्लॉज। तो इसमें चूँकि यहाँ पे क्या है सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी कैंट अफोर्ड इट टू वाई आ कार, यानी सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस और वर्ब के सबसे पहले टू से सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। सी कैंट अफोर्ड टू वाई आ कार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यू मस्ट वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट गुड जॉब। तो यहाँ पर चूँकि कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग और, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले आएगा यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, और से सेकंड सेंटेंस को कंबाइन कर देना है और यू वॉन्ट गेट गुड जॉब। नेक्स्ट है आई कॉल्ड हिम लाउडली ही गेव मी नो आंसर, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग वट, चूँकि वट एंड और अदरवाइज येट सो बिकॉज, इनको सबसे पहले फर्स्ट या कभी कभार सेकंड सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर मतलब कंबाइन करना पड़ता है। कुछ जो कनेक्टर हैं दो, ऑल दो, एज लॉन्ग एज सुन एज, नो सूनर, इनको दोनों सेंटेंस के सबसे आगे रखा जाएगा। तो चूँकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई कॉल्ड हिम लाउडली वट ही गेव मी नो आंसर, फर्स्ट सेंटेंस, और बट से सेकंड सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 4 सीता डज नॉट सिंग सीता डज नॉट डांस नाइदर डॉट और नॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि नाइदर जो कि नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो नॉट की इस जगह पे हो जाएगा नाइदर, यानी नीदर। सी नीदर सिंग्स, चूँकि डज इसमें से अलग हो जाएगा तो सिंग में लग जाएगा एस, तो सी नीदर सिंग्स और नॉर डांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है देयर इज़ नथिंग गुड और एविल इट इज़ आवर थिंकिंग विच मेक्स इट सो। तो कंबाइन विथ एंड और, तो चूँकि इसमें इस सेंटेंस को ऐड करना है कैसे, वट से फर्स्ट सेंटेंस और वट से सेकंड सेंटेंस। नेक्स्ट सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल हिज फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश वेल, तो बोथ आर एंड, तो सी बोथ स्पीक इंग्लिश वेल एंड इंग्लिश वेल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चूँकि इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, यहाँ पे जो लास्ट वाले वर्ड दिए वो सेम है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी बोथ स्पीक्स इंग्लिश वेल एंड हिज फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो दीज स्टूडेंट्स कम टू स्कूल इन टाइम दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दीज स्टूडेंट नॉट ओनली कम टू स्कूल इन टाइम और व्हाट आल्सो दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है यानी कि सभी स्टूडेंट्स इन सभी डू इज डायरेक्टेड को अपनी कॉपी में सॉल्व करें और इसके बाद कमेंट करें। यदि कोई डाउट जाता है तो हमको डायरेक्टली कांटेक्ट करें या कमेंट करें, कमेंट में बताएं तो इसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट डू इज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दी हुई है तो आपको सॉल्व करके बताना है सभी जो ही यहाँ पर
नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, और नेक्स्ट देयरफॉर, और नॉट ओनली वट आल्सो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि लगभग 3 से 4 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सभी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें, उनको सॉल्व करें, और यदि जो डाउट जाता है तो हमें कमेंट करें, तो हम इनको और सॉल्व करवाएंगे। तो सभी पूरा वीडियो देखें। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर सेंटेंस आने वाले हैं। नेक्स्ट टू इज डायरेक्टेड इफ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग यूजिंग अनलेस। चूँकि इफ के स्थान पर आ जाएगा अनलेस, चूँकि जो अनलेस है वो भी नेगेटिव मीनिंग देता है, तो अनलेस सभी अपने अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। अनलेस राम एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो करेक्ट आंसर होगा अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वी विल लीव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ जो एज सुन एज है इसी के स्थान पर आ जाएगा नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस दिए हुए अपनी नोटबुक में ज़रूर कंप्लीट करें और इनका 1-2 बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस विद मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हाउ मैनी पेजेस देयर आर, हाउ मैनी पेजेस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसको रीअरेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउ मैनी पेज आर देयर इन दिस बुक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज़ सो वीक, यानी कि यहाँ पर टू की जगह पे आएगा सो दैट, यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू। तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ही सेव्स मनी सो दैट ही मे बाय अ कार, नॉन फाइनाइट क्लॉज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सेव्स मनी। चूँकि नॉन फाइनाइट क्लॉज में अपन को टू से कनेक्ट कर देना है, वर्ब के पहले टू से सेकंड सेंटेंस को कनेक्ट करना है, तो ही सेव्स मनी, तो इसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा टू बाय अ कार। नेक्स्ट है यूजिंग सो दैट ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। नेक्स्ट टू, तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट है यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट ही इज टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट है यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। तो नो सूनर डिड द वॉइस सी द प्रिंसिपल, और देन से सेकंड सेंटेंस को ऐड कर देना। ये वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल सेंटेंस हैं, इनको सभी अपनी कॉपी में नोटबुक में ज़रूर कंप्लीट करें। नेक्स्ट है सोनिया डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। नेक्स्ट है यूजिंग टू द मैंगो इज़ टू सवर टू ईट। नेक्स्ट है यूजिंग अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट है रिलेटिव क्लॉज द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, द मैन हु, इसको क्या करेंगे अलग कर दिया जाएगा, द मैन हु ब्रिंग्स पोटैटोज हैड नॉट कम फॉर 2 days। नेक्स्ट द न्यूज़ सरप्राइज मी चेंज इनटू पैसिव, तो आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज़। नेक्स्ट इसके बाद फिर से रीअरेंज है, तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट कर देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। नेक्स्ट डू इज डायरेक्टेड, चूँकि यहाँ पर अनलेस के स्थान पर आ जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट मेक अप फॉर योर लॉस। नेक्स्ट इसी प्रकार ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंटेंस दी हुई, आई फोन यू स्टडी यू विल नॉट एट होम। और नेक्स्ट इट इज़ ओवर 5 years यू मेट मी, मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सभी स्टूडेंट इनको अपनी कॉपी में नोट करें और इसको बाद सॉल्व करें, और जो डाउट जाता है तो मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट एज सुन एज इन प्लेस ऑफ यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज, यूजिंग इफ, यूजिंग सो दैट। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस यूजिंग टू। नेक्स्ट ऑल्दो, जैसा कि यहाँ पे आ गया ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ पुअर, तो जो ऑल्दो है, ऑल्दो ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़
पुअर। नेक्स्ट यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। नेक्स्ट है मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है आईज आर ब्यूटीफुल वर्ड चेंज इनटू रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट है यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रेप्स वर वेरी सवर वी कैन नॉट ईट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द ग्रेप्स वर टू सवर टू ईट देम। नेक्स्ट है नीदर डॉट डॉट नॉर। तो ही नीदर कम टू स्कूल ऑन टाइम नॉर हिज होमवर्क। नेक्स्ट है ही रैन टू फास्ट टू ओवरटेक हिम। नेक्स्ट यूजिंग नो सूनर देन। तो नो सूनर डिड आई हियर द न्यूज़ देन आई टेलीफोन यू। नेक्स्ट है आइदर और। तो आई आइदर लेफ्ट ऑन टेबल और इट इन द ड्रावर। यानी कि वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए डू इज डायरेक्टेड के रूप में, तो यही सभी स्टूडेंट इनको कॉपी में नोट करें और जो डाउट है तो हमें कमेंट करें। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज डॉट डॉट इंजीनियर। वेरी वेरी मोस्ट, जो कि सभी को पता है यदि कोई चीज़ यूनिक चीज़ विशिष्ट है तो उसमें आर्टिकल द आता है, और यदि जिसमें द का यूज नहीं होता है तो हिंदी साउंड देखा जाएगा तो आ से लेके अहा वाली साउंड में आएगा एन, का से ग्या वाली साउंड में आएगा ए, और विशिष्ट यदि है तो द, उसमें हिंदी साउंड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इंजीनियर। नेक्स्ट ही इज़ गुड एट इंग्लिश। जो कि कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में यदि क्वालिटी उसकी होती है तो उसमें यूज किया जाता है गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर फ्रेंच लोगों की चर्चा की गई है तो द फ्रेंच डू नॉट स्पीक, चूँकि लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चूँकि यहाँ पे जो बात की जा रही है पीपल की बात की जा रही है तो द फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। नेक्स्ट है सी इज़ डॉट डॉट MBBS। तो इसका जो हिंदी साउंड आ रहा है एन, आ से आहा MBBS, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट है द बीदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज डॉट डॉट विंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। सुरेश एंड रमेश डॉट डॉट आर गुड फ्रेंड प्लेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश एंड रमेश आर गुड प्लेयर ईच आर गुड प्लेयर। द बिल्डिंग वॉज डॉट डॉट डाउन फॉलन डाउन। चूँकि वॉइस में यहाँ पर चर्चा की गई है ही जम्प्स डॉट डॉट फ्रॉग। तो इसका आएगा एज इफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया ही जम्प्स डॉट डॉट एज इफ है। करेक्ट आंसर क्या आएगा एज इफ है। नेक्स्ट है डॉट डॉट ही वॉज लेट इट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस। तो इसका करेक्ट आंसर है यदि वह लेट हो जाता है ही वॉज एबल टू वॉज, चूँकि यहाँ पर करेक्ट आंसर आने वाला है यद्यपि वह उसे देरी हुई लेकिन तो भी उसने बस को पकड़ ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑल्दो। नेक्स्ट है नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस डॉट डॉट ही रैन अवे। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर है। तो नो सूनर यदि आगे दिया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा देन THAN देन। बी नंबर होगा ही इज़ पुअर डॉट डॉट ऑनेस्ट। करेक्ट आंसर आएगा वह ईमानदार है लेकिन वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। नेगेटिव मीनिंग है तो वट आएगा। नो सूनर चूँकि बता चुके हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा देन ही लॉस्ट डॉट डॉट द मनी ही हैड। उसके पास जितने पैसे थे पूरे खो दिए तो ऑल द मनी। नेक्स्ट है आई हैव डॉट डॉट स्पेयर बुक। यानी स्पेयर चूँकि वो कहता है पार्ट, मेरे पास किताबों का कोई भी भाग या पार्ट नहीं है तो नो स्पेयर। यू डॉट डॉट नॉट फील सॉरी फॉर दिस स्वीटी मिस्टेक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीड, नीडेंट का यूज है यहाँ पर। आई प्रीफर टी डॉट डॉट कॉफ़ी। तो प्रीफर जूनियर सीनियर इन्फीरियर है, इसमें क्या का प्रयोग किया जाता है टू। नेक्स्ट द बॉय डॉट डॉट द वर्ड। तो जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैचेस CATCHES। नेक्स्ट है अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। नेक्स्ट आई थिंक डॉट डॉट रैन टूडे। पॉसिबिलिटी है चूँकि यहाँ पर तो करेक्ट आंसर होगा मे। नेक्स्ट दियर आर डॉट डॉट प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। पॉजिटिव मीनिंग है तो करेक्ट आंसर आएगा सम। नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड डॉट डॉट रेड्स। जो कि ब्रैकेट के पहले अफ्रेड, हायर्ड, अकाउज, अकस्टम, टेक केयर, स्केयर्ड, फॉन्ड यदि वर्ड दिया जाता है तो करेक्ट आंसर होता है इसमें ऑफ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। या ब्रैकेट के बाद एनी डिसीजन नेम
कैंसर, अस्थमा, टीबी, मलेरिया, टेटनस, हैजा, कोलेरा, कोविड-19, हार्ट अटैक, एनी डिजीज नेम से किसी व्यक्ति की डाइट होती है तो भी करेक्ट आंसर आएगा ऑफ है। और यदि कोई व्यक्ति किसी कंट्री देश के लिए शहीद होता है तो करेक्ट आंसर आता है 4। और कोई व्यक्ति यदि एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उसके में करेक्ट आंसर आएगा फ्रॉम। या फिर पीड़ित होता है तो करेक्ट आंसर आएगा फ्रॉम। नेक्स्ट है आई सेल गो डॉट डॉट 2 आवर्स, चूँकि यहाँ पे 2 आवर्स, चूँकि यहाँ पे लिखा है 2 आवर्स यानी कि वह मैं पहुँचूँगा 2 घंटे बाद, तो करेक्ट आंसर आएगा आफ्टर। नेक्स्ट है इट हैज़ बीन रैनिंग मॉर्निंग, चूँकि यहाँ डेफिनेट टाइम है, ड्यू पॉइंट ऑफ टाइम है, तो करेक्ट आंसर आएगा सिंस मॉर्निंग। वी आर डिपेंड अवर पेरेंट्स, यानी कि हम निर्भर हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑन। नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स लिव्स, चूँकि बिग प्लेस के लिए आता है इन, और स्मॉल प्लेस के लिए आता है एट, और मोशन के लिए आता है इनटू, और यदि कोई वस्तु किसी सतह को टच करती है तो आता है ऑन, या डेज नेम या डेट एंड मंथ नेम उसमें आता है ऑन, तो यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर इन। द टेम्पल इज डॉट डॉट द मिडिल ऑफ द रिवर, यानी जो मंदिर है नदी के मध्यम में बना हुआ है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें इन, करेक्ट आंसर होगा इन। नेक्स्ट है द सन सेट्स डॉट डॉट द बेस्ट, तो द सन सेट्स इन द बेस्ट, इन आ जाएगा। रामू रीच स्टेशन एनी डिले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामू रीच हिज स्कूल एनी डिले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट, बिना किसी देरी के। ही इज सफरिंग डॉट डॉट फीवर, तो यानी किसी एनी डिसीज नेम से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो करेक्ट आंसर आएगा उसमें फ्रॉम, क्या आएगा फ्रॉम। सी इज गुड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट में यदि कोई व्यक्ति में क्वालिटी होती है तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा एट, करेक्ट आंसर क्या आएगा एट। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन इल डॉट मंडे, चूँकि मंडे डेफिनेट टाइम है तो करेक्ट आंसर आएगा सिंस। द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स, जो कि इनडेफिनेट टाइम है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4। नेक्स्ट ही हैज़ बीन चेंज डॉट डॉट थेफ्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा विद। इसके बाद नेक्स्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, थोड़ी इनको भी सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करें और इनको सॉल्व करें, और जो डाउट जाता है तो कमेंट करें। माई फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कानपुर टूडे, चूँकि यह जो क्लास है काफ़ी लेंदी क्लास है तो इस क्लास को एक बार एग्ज़ाम देने के पहले एक बार ज़रूर देखें। माई सेड फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी आई वॉज गोइंग टू कानपुर दैट डे, चूँकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आई टेंस में निम्न प्रकार से चेंजिंग होता है। प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इनटू नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू नो चेंज। नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल इनटू विल का वुड एंड सेल का शुड कैन का कुड मेक का माइट, जो कि सभी को पता है, हम चूँकि पूर्व में नरेशन की क्लास ले चुके हैं, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और बी, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। समीपवाची शब्दों को दूरवाची शब्दों में चेंज करेंगे। कम का गो, दिस का दैट, दे हेयर का देयर, दिस नाउ का देन, हीदर का थीदर, एगो का बिफोर, इस टुडे का दैट डे, इस प्रकार से वर्डों को चेंज करना है। और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। इंटेरोगेटिव होता है तो आस्क्ड, और अफर्मेटिव है तो कनेक्टर इफ, और इंटेरोगेटिव है जो कि अफर्मेटिव है तो दैट, इंटेरोगेटिव है तो इफ, और इम्परेटिव है तो टू, और WH वर्ड है तो WH वर्ड का यूज करना है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर आंसर को अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट इन सेंटेंस को सॉल्व ज़रूर करें, और जो डाउट जाए तो कमेंट करें। नेक्स्ट डू इज़ डायरेक्टेड चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इस प्रकार से सेंटेंस दिए हुए हैं, सभी स्टूडेंट इनको सॉल्व ज़रूर करें और कमेंट करें जो डाउट जाता है। तो जो वीडियो था काफ़ी महत्वपूर्ण और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो था, तो इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें एग्ज़ाम देने के पहले। ये हमारी अंतिम क्लास है सभी स्टूडेंट के लिए, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, और इस जो वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। तो सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से पेपर देने के लिए जाएं, बी पॉजिटिव रहें, किसी प्रकार से डाउट मन में न लाएं, जो भी आपकी तैयारी है बेस्ट तैयारी है।
सभी स्टूडेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ डियर एवरीवन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।